हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिफर एकेडमी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 7th वीडियो लेक्चर में आज हम सीखेंगे एनालिटिक फंक्शन पर बेस्ड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें fz एक एनालिटिक फंक्शन निकालना है इन टर्म्स ऑफ z, जबकि आपको इसमें u माइनस v गिवन है। लास्ट वीडियो लेक्चर अगर आपने देखा है तो उसमें हमें u गिवन होता था और इस केस में u ना देकर u माइनस v गिवन है। तो आज की क्वेश्चन कुछ इसी के ऊपर बेस्ड है कि यहां पर u माइनस v गिवन होगा या फिर आपको u प्लस v गिवन होगा। तो उसके लिए पहले आप एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। देखिए क्या है, हमारे पास fz होता है u प्लस आइटा v। अब हमें क्या करना है, इसको आइटा से मल्टीप्लाई करना है, मींस इसका कॉन्जुगेट लिखना है। तो आइटा से मल्टीप्लाई होगा तो आइटा fz इक्वल आइटा u माइनस v। माइनस v कैसे हो गया, क्योंकि आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइटा इंटू आइटा आइटा स्क्वायर हो जाएगा जो कि -1 होता है। अब अगर क्वेश्चन में आपको u माइनस v गिवन हो तो उस केस में आप इन्हें ऐड कर दीजिए। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखो कुछ ऐसा होगा, 1 प्लस आइटा इंटू fz लेफ्ट साइड से, जबकि राइट साइड से हम रियल पार्ट एक साथ लिखेंगे, u माइनस v एक साथ ब्रैकेट में प्लस आइटा कॉमन लेकर u प्लस v एक साथ। तो ये प्रोसीजर आपको करना होगा। अब एक नया फंक्शन कैपिटल fz इक्वल कैपिटल u प्लस आइटा कैपिटल v कंसीडर करना है, जिसमें आप कैपिटल U को मान सकते हैं स्मॉल u माइनस स्मॉल v। तो ये लॉजिक है इन क्वेश्चंस को करने का। केस में हमें स्मॉल u माइनस स्मॉल v को कैपिटल U कंसीडर करना है। कैपिटल fz की वैल्यू 1 प्लस आइटा इंटू स्मॉल fz रहेगी। इन दो वैल्यू से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। सो कैपिटल U इक्वल स्मॉल u माइनस v इक्वल x माइनस वाई इंटू दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसे आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर। अब हमारा क्वेश्चन ये कैपिटल U में बन चुका है और अब हम इसे लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 6 की तरह ही करेंगे। जैसे उसमें हम phi 1 phi 2 निकालते थे x और y के रिस्पेक्ट पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करके, तो वैसे ही हमें यहां पर करना होगा। तो यहां पर हम phi 1 निकालेंगे जिसको हम कैपिटल U x बोल सकते हैं या फिर x के रिस्पेक्ट पर पार्शियल डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं। तो x क्यूब का हुआ 3x स्क्वायर, y क्यूब का 0 हो जाएगा, 3x स्क्वायर का 2x होगा तो इसलिए मल्टीप्लाई करके 6x, y एज अ कोफिशिएंट माइनस 3x का 1 और y स्क्वायर एज अ कोफिशिएंट आ गया। इसी तरह से हम phi 2 निकालेंगे y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करके, तो वो क्या आएगा, x क्यूब का 0 होगा माइनस y क्यूब का 3y स्क्वायर हुआ प्लस 3x स्क्वायर एज अ कोफिशिएंट, y का 1 हो जाएगा। आगे से माइनस 3x y स्क्वायर का करेंगे तो 2y हो जाएगा, इस वजह से माइनस 6xy हो गया है। अब हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन होता है कैपिटल f डैश z। ध्यान दीजिएगा यहां पर कैपिटल f डैश z लिखना है क्योंकि हम कैपिटल f के लिए काम करेंगे। तो क्या है, phi 1 z0 माइनस आइटा phi 2 z0, मतलब phi 1 और phi 2 में जाना है, x की जगह z करना है, y को 0 करना है। तो देखिए कुछ ऐसा बन जाएगा, कैपिटल f डैश z इक्वल ux में गए 3x की जगह z रखेंगे तो 3z स्क्वायर हो गया, प्लस नेक्स्ट टर्म में y 0 होने की वजह से 0 हो जाएगा, आगे भी माइनस 3y की वजह से 0 माइनस आइटा। अब phi 2 में जाते हैं, पहला टर्म y की वजह से 0 हुआ, दूसरे टर्म में 3x की जगह z रखा तो 3z स्क्वायर हो गया, माइनस 6x y में 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मिला आइटा इंटू 3z स्क्वायर। अब यहां से आप देख सकते हैं कि 3 और z स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये ब्रैकेट में 1 माइनस आइटा बचेगा। इसका हम सीधे से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो कैपिटल f z मिलेगा इक्वल 1 माइनस आइटा इंटू z क्यूब। क्यों, क्योंकि z स्क्वायर का करेंगे तो z क्यूब बाई 3 होगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आया। तो यहां तक हमने कैपिटल fz निकाला है। अब हमें कैपिटल fz की वैल्यू वापस करनी है क्योंकि हमारा आंसर स्मॉल fz है। तो आप इस ग्रीन कलर के बॉक्स में देखिए कैपिटल fz लेफ्ट साइड पर लिखा है, उसकी वैल्यू 1 प्लस आइटा इंटू स्मॉल fz है। अब हम उसकी वैल्यू रख देते हैं यहां पर, तो देखिए क्या बनेगा, 1 प्लस आइटा इंटू स्मॉल fz इक्वल, राइट साइड में ये वैसे ही लिखा है 1 माइनस आइटा इंटू z क्यूब प्लस c। अब क्या कर सकते हैं आप, 1 प्लस आइटा जो लेफ्ट साइड में है उसको अपॉन पर डाल सकते हैं RHS के। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, fz इक्वल 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा इंटू z क्यूब प्लस c अपॉन 1 प्लस आइटा। आप इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं या फिर थोड़ा रेशनलाइज करके इसको ठीक करके लिख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, स्मॉल fz इक्वल माइनस आइटा z क्यूब प्लस c1। ये जो कांस्टेंट c अपॉन 1 प्लस आइटा बना है ना, हमने इसको नया कांस्टेंट c1 कंसीडर कर दिया है। तो इस तरह से आपने देखा हमने इसमें कैपिटल fz के सहारे स्मॉल fz कैसे निकाला है।
क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें भी एनालिटिक फंक्शन स्मॉल एफ निकालना है जबकि आपको u माइनस वी गिवन है। तो फिर से वही काम करेंगे कि एफ होता है स्मॉल u प्लस आल्टा स्मॉल v। हम इसको आल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आल्टा एफ इक्वल आल्टा u माइनस वी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी आपको u माइनस वी गिवन है तो आप इसको सीधा ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने से आपको लेफ्ट साइड पर मिलेगा 1 प्लस आल्टा इंटू स्मॉल एफ इक्वल, यहां रियल पार्ट को एक साथ लिखा u माइनस वी एक साथ, प्लस आल्टा कॉमन और u प्लस वी हो जाएगा। अब फिर से एक नया फंक्शन कैपिटल एफ इक्वल कैपिटल u प्लस आल्टा कैपिटल v कंसीडर करना है। इस तरह से जो कैपिटल U है वो स्मॉल u माइनस v हो जाएगा। सो कैपिटल U इक्वल स्मॉल u माइनस v इक्वल cos x प्लस साइन x माइनस e की पावर माइनस y होल अपॉन 2 cos x माइनस e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y हो जाएगा। अब एक बात सीखिए जरा, cos हाइपरबोलिक y का जो फॉर्मूला होता है वो e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y अपॉन 2 होता है। तो ये जो डिनोमिनेटर की लास्ट 2 टर्म्स है इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y हो जाएगा। तो इसके बदले हम यहां पर 2 को लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई करके 2 cos हाइपरबोलिक y लिख सकते हैं। तो देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, कैपिटल U इक्वल cos x प्लस साइन x माइनस e की पावर माइनस y अपॉन 2 cos x। ऐसे ही आगे जो e की पावर y और e की पावर माइनस y है वहां से हमने माइनस कॉमन लेकर के उसके बदले 2 cos हाइपरबोलिक y लिख दिया है। चाहे तो आप इसमें से 2 भी कॉमन ले सकते हैं डिनोमिनेटर से, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हमारे पास ये कैपिटल U एक रियल पार्ट फंक्शन हो गया है। इसका हमें फिर वही x1 और x2 के रिस्पेक्ट पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए क्या होगा, phi1 निकालेंगे जिसको हम ux कहते हैं, तो कोशेंट रूल लगाएंगे भाई। इसमें देखो 2 जो है वो एज ए कोफिशिएंट है तो हम उसको डिफरेंशिएशन में रोल नहीं कराएंगे, तो इसलिए डिनोमिनेटर cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y का होल स्क्वायर हो गया। ऊपर डिनोमिनेटर को रोका, न्यूमरेटर का करेंगे तो cos x का माइनस साइन x हुआ, प्लस साइन x का cos x हो गया, माइनस e की पावर माइनस y का 0 होगा क्योंकि उसमें कोई x नहीं है। आगे कोशेंट रूल का माइनस आया, अब न्यूमरेटर को रोका, डिनोमिनेटर का करने गए तो cos x का माइनस साइन x हो जाएगा। अब अगर यहीं पर हम इसमें x की जगह z और y की जगह 0 कर दें तो ये देखो कुछ ऐसा बनेगा, cos x की जगह z हुआ, cos हाइपरबोलिक 0 1 होता है इसलिए मिला cos z माइनस 1। दूसरे ब्रैकेट में देखिए माइनस साइन z हो जाएगा प्लस cos z हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और साइन x की जगह z रखेंगे तो साइन z आएगा, इनटू ब्रैकेट में देखिए cos z हो गया प्लस साइन z हो गया और e की पावर जो 0 है वो माइनस 1 हो जाएगा। इन्हें आपस में थोड़ा मल्टीप्लाई करके लिख दें तो कुछ ऐसा बनेगा, माइनस cos z साइन z प्लस cos स्क्वायर z प्लस साइन z माइनस cos z प्लस साइन z cos z प्लस साइन स्क्वायर z माइनस साइन z। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि cos z साइन z कैंसिल हो जाएंगे, दूसरी तरफ साइन z भी साइन z से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा माइनस cos z और cos स्क्वायर z प्लस साइन स्क्वायर z मिलाकर 1 बन जाएंगे। इस तरह से 1 माइनस cos z न्यूमरेटर पे बचेगा, तो कुछ ऐसे बनेगा 1 माइनस cos z अपॉन नीचे से 2 और इस cos z माइनस 1 को हमने घुमा के लिख दिया 1 माइनस cos z का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर और b माइनस a का होल स्क्वायर बराबर होते हैं। अब आप देख सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की एक पावर कैंसिल कर देगा तो ये 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस cos z बनेगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया तो देखो 1 अपॉन 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर z बाई 2, एंगल हाफ हो गया है, या फिर उसको ठीक करके लिखा तो 1/4 cosec स्क्वायर z बाई 2। तो इस तरह से हमें phi1 z0 की वैल्यू 1/4 cosec स्क्वायर z बाई 4 मिल गई है। अब आगे इसमें चलते हैं phi2 z0 के लिए। हमारे पास u की वैल्यू है cos x प्लस साइन x माइनस e की पावर माइनस y होल अपॉन 2 इंटू cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y। अब इसका y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करना है पार्शियली, तो phi2 xy जिसको हम uy भी कह सकते हैं, फिर से इसमें कोशेंट रूल लगेगा, 2 एज अ कोफिशिएंट लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर को रोका cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y, न्यूमरेटर का y के रिस्पेक्ट पर करेंगे तो cos x का 0 sin x का 0 e की पावर माइनस y का e की पावर माइनस y होगा और एक माइनस 1 कोफिशिएंट आएगा, इस वजह से प्लस e की पावर माइनस y हो गया। आगे कोशेंट रूल का माइनस आ गया, न्यूमरेटर को रोका, डिनोमिनेटर का y के रिस्पेक्ट पर करेंगे तो cos x का 0 हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक y का sin हाइपरबोलिक y आया विद माइनस। अब अगर इसमें भी हम x की जगह z रखें और y को 0 कर दें तो phi2 z 0 हो जाएगा। देखिए कैसे, cos z माइनस cos हाइपरबोलिक 0 1 होता है, a की पावर 0 1 हो जाएगी, और आगे माइनस के बाद अगर sin हाइपरबोलिक 0 रखेंगे तो वो 0 होता है, इसलिए नेक्स्ट टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो आपको बस यही मिलेगा
cos z माइनस 1 और डिनोमिनेटर से cos z माइनस cos हाइपरबोलिक 0 की वजह से 1 हो गया, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भी एक पावर कैंसिल होकर आपको मिलेगा 1/2 cos z माइनस 1 और cos 2 थीटा का इसका फॉर्मूला रिवर्स करके लगा देना तो ये -2 sin स्क्वायर z बाई 2 हो जाएगा, या फिर उसको आप लिख सकते हैं -1/4 cosec स्क्वायर z बाई 2। तो φ1 φ2 दोनों सेम ही है, बस φ2 में माइनस आ गया है। अब हमारे पास कोरेस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन होता है कैपिटल f डैश z। ध्यान दीजिए, बार बार कह रहे हैं कि यहाँ कैपिटल f डैश z काम कर रहा है, ना कि स्मॉल f z। इक्वल φ1 z0 माइनस आइटा φ2 z0। अब हमारे पास φ1 z0 अभी पीछे निकाला 1/4 cosec स्क्वायर z बाई 2 है, इसकी वैल्यू रख दो, और φ2 जो अभी ऊपर निकाला है तो देखिए कैपिटल f डैश z इक्वल 1/4 cosec स्क्वायर z बाई 2 माइनस आता है आइटा, लेकिन φ2 में भी एक माइनस है, इस वजह से प्लस हो गया है 1/4 cosec स्क्वायर z बाई 2। इसमें से 1/4 और cosec स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 प्लस आइटा अपॉन 4 cosec स्क्वायर z बाई 2। अब इसका सीधा इंटीग्रेशन माइनस cot z बाई 2 हो जाएगा, तो देखिए क्या होगा कैपिटल एफ जेड इक्वल 1 प्लस आइटा अपॉन 4 cosec स्क्वायर का माइनस cot z बाई 2 होगा, और एक कॉफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन 1/2 उसके अपॉन पर आएगा तो घूम के 2 हो जाएगा ऊपर, इस वजह से 2 4 को कैंसिल भी करेगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा। हमने यहाँ पर कैपिटल एफ जेड की वैल्यू रख दी 1 प्लस आइटा इंटू स्मॉल एफ जेड इक्वल, ये बाकी राइट साइड में ऐसे लिखा है 1 प्लस आइटा अपॉन 2 इंटू कॉट जेड बाई 2 प्लस सी। अब आप इसका 1 प्लस आइटा राइट साइड पर भेज दीजिए तो स्मॉल एफ जेड की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी माइनस हाफ कॉट z बाई 2 प्लस सी अपॉन 1 प्लस आइटा। यहां भी छोड़ सकते हैं या फिर एक इसको नया कांस्टेंट c1 बना दें तो कुछ ऐसा हो जाएगा स्मॉल एफ जेड इक्वल माइनस 1/2 कॉट z बाई 2 प्लस c1। तो इस तरह से हमने कैपिटल एफ जेड के सहारे स्मॉल एफ जेड निकाल दिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है भाई। इस क्वेश्चन में और लास्ट के दो क्वेश्चन में फर्क ये है कि वहां पर आपको u माइनस वी की वैल्यू दी थी और यहां आपको u प्लस वी की वैल्यू दी है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, जरा देखिएगा। क्या एफ जेड की वैल्यू होती है u प्लस आइटा वी, हम आइटा से मल्टीप्लाई करा दें तो फिर से आइटा एफ जेड इक्वल आइटा u माइनस वी हो जाएगा। लास्ट के दो क्वेश्चन में आपने देखा कि हमने उसमें ऐड किया था क्योंकि u माइनस वी गिवन था, अभी आपको u प्लस वी गिवन है तो हमें यहां सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो देखिए फिर क्या बनेगा, लेफ्ट साइड पर 1 माइनस आइटा इंटू एफ जेड, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, इक्वल राइट साइड में u माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए u प्लस v हो गया, प्लस आइटा कॉमन और वो v माइनस u हो जाएगा क्योंकि इस बार आप माइनस कर रहे हैं। अब फिर से वही कैपिटल एफ जेड एक नया फंक्शन u प्लस आइटा v मानना है। अब यहां पर कैपिटल u की वैल्यू स्मॉल u प्लस स्मॉल v हो गई है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो आपने इस क्वेश्चन में फर्क ये देखा कि यहां इस क्वेश्चन में हमें माइनस करना है जबकि पहले दो क्वेश्चंस में हमने प्लस किया था। सो कैपिटल U इक्वल स्मॉल u प्लस स्मॉल v इक्वल क्या 2 sin 2x होल अपॉन e की पावर 2y माइनस e की पावर माइनस 2y माइनस 2 cos 2x। अब फिर से इसमें एक बात सीखिए, साइन हाइपरबोलिक 2y की जो वैल्यू होती है वो e की पावर 2y माइनस e की पावर माइनस 2y अपॉन 2 होती है। मतलब जो डिनोमिनेटर की पहली दो टर्म्स है इसको हम साइन हाइपरबोलिक 2y बना सकते हैं, कुछ ऐसा बनेगा। अब इससे 2 कॉमन लेकर भी कैंसिल किया जा सकता है, तो फिर ये ऐसा बनेगा u इक्वल साइन 2x अपॉन साइन हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x। अब फिर से इसमें हम x के रिस्पेक्ट पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे जिसको हम φ1 xy कहेंगे या फिर ux। तो कोशेंट रूल लगेगा भाई, डिनोमिनेटर साइन हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर को रोका, न्यूमरेटर में गए साइन 2x का होगा कॉस 2x और 2 एज अ कोफिशिएंट, आगे कोशेंट रूल का माइनस आ गया, साइन 2x को रोका, डिनोमिनेटर का x के रिस्पेक्ट पर करने जाएंगे तो साइन हाइपरबोलिक y का तो 0 हो जाएगा, माइनस कॉस का होता है माइनस साइन, इस वजह से प्लस साइन 2x हो जाएगा और यहां पर भी कोफिशिएंट 2 आ जाएगा। अब यहां पर भी हम अगर x को z और y को 0 रख दें और 2 कॉमन ले लें तो देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, φ1 z0 इक्वल 2 कॉमन ले लिया हमने, देखो साइन हाइपरबोलिक 0 0 होता है माइनस कॉस 2 z हो जाएगा, तो ये माइनस कॉस 2 z मिला इंटू कॉस 2 z हुआ, फिर से आगे माइनस साइन स्क्वायर 2z हो गया, डिनोमिनेटर में भी यही हुआ, साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 0 होती है इस वजह से माइनस कॉस 2z ही रहा, उसका होल स्क्वायर। ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कॉमन लेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2z प्लस साइन स्क्वायर 2z होल अपॉन कॉस स्क्वायर 2z। ऊपर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो जिसकी वजह से ये माइनस 2 अपॉन कॉस स्क्वायर 2z बन जाएगा, या उसको हम माइनस 2 सेक स्क्वायर 2z बना के भी लिख सकते हैं।
तो इस तरह से आपके पास phi1 की वैल्यू आ गई है। अब चलते हैं phi2 की तरफ। u हमारे पास ये है, इसका y के रिस्पेक्ट पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो phi2 या फिर uy, इसमें भी कोशेंट रूल लगा करके कुछ ऐसा आ जाएगा। यहां पर भी आप x को z और y को 0 रख देंगे तो देखो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, -2 sin 2x की जगह z हो गया और cos हाइपरबोलिक 0 0 हो जाएगा। अपॉन पर भी cos हाइपरबोलिक 0 1 हो जाएगा। अपॉन पर देखिए sin हाइपरबोलिक 0 0 हो गया है, cos 2z बचा तो -2 cos 2z का होल स्क्वायर। या फिर इसको थोड़ा ठीक करके लिख दें तो -2 sec 2z इंटू tan 2z लिख दिया ताकि हम इसका सीधा इंटीग्रेशन sec लिख। अब हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन होता है कैपिटल f डैश z इक्वल phi1 z0 माइनस आइटा phi2 z0, जहां पर phi1 की वैल्यू अभी हमने निकाली -2 sec स्क्वायर 2z और phi2 अभी ये सामने लिखा है, तो इस तरह से हम phi1 phi2 को इसमें रख देते हैं। तो कैपिटल f डैश z इक्वल -2 sec स्क्वायर 2z माइनस आइटा और ये phi2 की वैल्यू आ गई है। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकता है, sec स्क्वायर का tan 2z होगा, अपॉन पर 2 आएगा जो पहले वाले 2 को कैंसिल कर देगा। ऐसे ही आगे से माइनस माइनस प्लस आइटा हो गया, sec 2z tan 2z का sec 2z होगा, अपॉन पर उसमें भी 2 आएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ गया। अब यहाँ कैपिटल fz की वैल्यू रखनी होगी 1 माइनस आइटा इंटू स्मॉल fz इक्वल RHS पर वही लिखा है। अब इसमें जो लेफ्ट साइड पर 1 माइनस आइटा है इसको आप RHS के अपॉन पर डाल सकते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा fz इक्वल माइनस tan 2z प्लस आइटा sec 2z के अपॉन पर 1 माइनस आइटा और प्लस c के अपॉन पर 1 माइनस आइटा अलग। आप इसको यहां भी छोड़ सकते हैं, अगर आप उसको रेशनलाइज करके लिखेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा fz इक्वल आइटा माइनस 1 अपॉन 2 इंटू sec 2z माइनस tan 2z प्लस एक नया कांस्टेंट बना दिया हमने उसको c1। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन में आपने देखा, क्वेश्चंस में आपको स्मॉल u की डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी थी जबकि आपको u माइनस v या फिर u प्लस v गिवन था, तो हमने कैपिटल fz के सहारे कैपिटल u कंसीडर किया और उससे फिर हमने कैपिटल U की हेल्प से कैपिटल fz निकाला और लास्ट में हमने कैपिटल fz की वैल्यू रख दी, तो हमारे पास स्मॉल fz जो कि रिक्वायर्ड आंसर है वो मिल गया है। एक क्वेश्चन आपको एक असाइनमेंट के तौर पर दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको fz एक एनालिटिक फंक्शन निकालना है जिसमें u माइनस v आपको गिवन है e की पावर u माइनस cos x प्लस sin x अपॉन cos हाइपरबोलिक y माइनस cos x। इसमें एक चीज और है, हमें fz तो निकालना है लेकिन fz इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए f पाई बाई 2 इक्वल 3 माइनस आइटा अपॉन 3। तो इससे नहीं घबराइएगा, जब लास्ट में हमारा एक कांस्टेंट c1 निकालकर आंसर आ चुका होता है तो हमें उसमें z की जगह पाई बाई 2 रखना है और f पाई बाई 2 की वैल्यू 3 माइनस आइटा अपॉन 3 यूज करते हुए हमें c1 की वैल्यू निकालनी है। बस इतना ही है इसमें। इसका आंसर भी हम आपके लिए लिख देते हैं fz इक्वल cot z बाई 2 माइनस आइटा बाई 3, ये आंसर आएगा इसका। उम्मीद है आपको ये कुछ समझ आया होगा। अगर इसमें आपको कोई लाइन समझ में नहीं आई है या फिर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सकता था तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कंसीडर जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।